हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है अभिनय सिंह। स्वागत करता हूं सुबह सवेरे सभी का 24/7 में गाइस। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पे केवीएस के रिगार्डिंग एक बहुत ही शानदार जो 10 मिनट का रैपिड फायर शो है ना, इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलो फटाफट से आ जाओ सभी लोग, है ना, और अपने कलीग्स वलीग्स को भी शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे फटाफट से देखते हैं ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर और जो आपका सेल्फ वाइज कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का, वो जहाँ से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना। तो सीधा वीडियो के ऊपर चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये देखो है ना, एकदम बिल्लू भयंकर टाइप को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, जो सेल्फ वाइज कॉन्फ़िगरेशन ही आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें ना, ये वाला जो ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन इसको सॉल्व करें। तो अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपकी यहाँ पे भयंकर दिखे वो भयंकर हुई है ना। चलो इसका गर्दा उड़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर ये जो सेल्फ बायस सर्किट है ना, इस वाले पॉइंट पे ना, सो लाइटेड भी ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। तो इस वाले पॉइंट पे आप क्या लगाइए, यहाँ पे थेवेनिन सर्किट अप्लाई कीजिए ना, थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई कीजिएगा। यानी कि पॉइंट एक्स के रिस्पेक्ट में आप यहाँ से वीटीएच और आरटीएच निकालिए जा। तो यहाँ पे एट पॉइंट एक्स है ना, एट पॉइंट एक्स, तो पॉइंट जो हमारा एक्स है, तो पॉइंट एक्स के ऊपर यहाँ से वीटीएच और आरटीएच निकालो। तो यहाँ पे अगर आप VTH निकालोगे तो VTH कितना आ जाएगा, ये आपका सीरीज सर्किट है ना, तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दीजिएगा। टेक टोटल वोल्टेज VCC किस में निकालना है, R2 में, और अपन क्या आ जाएगा हमारा R1 + R2, यानी कि दोनों का जो रेजिस्टेंस उससे डिवाइड कर दो सम से ना। तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया, VTH निकल के आ गया ना। उसके बाद यहाँ पे RTH है ना, तो पॉइंट एक्स के रिस्पेक्ट में RTH निकालिए ना, पॉइंट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये ऊपर के करंट ये नीचे गया, तो R1 और R2 कैसे आ गए, हमारे पैरेलल में आ गए। तो यहाँ पे हमारा RTH क्या आ गया, हमारा R1 R2 अपॉन R1 + R2 है ना। अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको क्या करेंगे, जो थेवेनिन सर्किट है, थेवेनिन सर्किट के साथ में आप इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से थेवेनिन सर्किट के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सर्किट तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज योर RC, और ये हमारा क्या हो गया, RE हो गया, ठीक है, RE। और जो इनपुट का सर्किट है यानी कि बेस साइड वाला, इसको हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, आपको थेवेनिन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थेवेनिन सर्किट क्या कहता है आपका, इन सीरीज विद देयर रेजिस्टेंस RTH है ना, तो RTH लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, सीरीज में इसका सोर्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, VTH आ गया। लीजिए अब हो गया हमारा खेल खत्म। बस इस सर्किट में आपने यहाँ तक पहुँच गए ना, अब अपने को कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पे थर्ड स्टेज जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, अब अपने को कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा करंट होगा, यहाँ पे आपका बेस करंट, सो दिस इज बेस करंट IB, और ये आपका कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, बेस टू अमीटर वोल्टेज VB, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, VCE, और यहाँ से आउटपुट करंट क्या फ्लो होगा आपका, कलेक्टर करंट IC फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा आपका, अमीटर करंट IE। तो यहाँ पे इस वाले अमीटर वाले पॉइंट पे देखिए ना, इस वाले अमीटर वाले पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूँ, KCL अप्लाई कर दूँ है ना। तो KCL अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अमीटर करंट है किसके इक्वल होगा, हमारा अमीटर करंट इज इक्वल टू IB + IC। होगा कि नहीं होगा अमीटर करंट आपका, अमीटर करंट ये वाला है ना, इनकमिंग करंट। KCL क्या कहता है कि किसी भी नोड पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पे ना, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। चलो तो यहाँ से आपको पता है, वी नो दैट, कि जो आपकी IC होती है, IC है ना, यानी कि कलेक्टर करंट क्या होता है, दिस इज गिवन बाय बीटा इंटू IB। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। तो IE का वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगा, IC का वैल्यू कितना आ गया हमारा, बीटा इंटू IB + IB। तो यहाँ से IB को कॉमन ले लो फटाफट से, IB को कॉमन ले लिए तो I इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, तो यहाँ से बीटा +1 इंटू IB है ना, ये वैल्यू आपकी किसकी निकल के आ गई, यहाँ से IE की ये वाली वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, IC और VC कैलकुलेट करना है, यानी कि ट्रांजिस्टर के Q पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से काम करो, ये जो है ना आउटर लूप है ना, इस वाले आउटर लूप में क्या लगा दो, यहाँ पे KVL लगा दीजिए ना। तो KVL लगाएंगे यहाँ से, ये क्या है -VTH, यहाँ पे क्या है आपका IB इंटू RTH, यहाँ से VB मिला, और यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है, IE + RE। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई द KVL इन आउटर लूप, अप्लाई KVL इन आउटर लूप। आउटर लूप में यहाँ पे फटाफट से जो KVL इसको लगा दो इन आउटर लूप, ठीक है, KVL लगा दो फटाफट से। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में, -VTH + IB इंटू RTH + VB बेस टू अमीटर वोल्टेज मिला आपको, और प्लस क्या आ गया हमारा यहाँ से IE + RE इज इक्वल टू
0। ये लग गया हमारा, है ना। देखो एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ से, चलिए माइनस VTH, रेजिस्टेंस में करंट पॉजिटिव सेंटर करेगा, माइनस से बाहर जाएगा, तो प्लस ITH इंटू IB, और यहाँ से प्लस साइन पहले मिला तो प्लस VB, उसके बाद में अगेन रेजिस्टेंस में करंट प्लस सेंटर करेगा, माइनस से बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस IE इंटू RE। इतना हो गया हमारा, ठीक है। चलो तो अब देखिए यहाँ पे IE की जो वैल्यू है, IE की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या निकाल रखा है, IB इंटू 1 प्लस बीटा, यहाँ पे पुट कीजिएगा फटाफट से। तो हमारे पास में कितना आ गया, इसको सेपरेट कर दीजिए ना, VTH को सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे VTH इक्वल टू कितना आ गया, है ना, IB यहाँ पे। सो ये कितना आ गया आपका IB RTH, और ये कितना आ गया आपका प्लस VB, और यहाँ से हमारा IE का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 प्लस बीटा इंटू IB, 1 प्लस बीटा इंटू IB, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा RE, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, IB की ना। तो एक काम करो, यहाँ से IB देखो, यहाँ से कॉमन आया IB, और IB जो है यहाँ से कॉमन आएगा ना। दो टर्म जो है IB के कॉमन मिला आपको, कौन सा, एक ये वाला टर्म मिला और दूसरा ये वाला टर्म कॉमन मिला। तो यहाँ से हमारा जो IB का वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारा, VTH माइनस VB, है ना, इस साइड आ जाएगा। सो VTH माइनस VBE अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू RTH, और यहाँ से क्या बचेगा आपका RE बचेगा प्लस RE। तो हमने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, देखिए बेस करंट की वैल्यू निकाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, यहाँ पे जो बेस करंट का वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, VTH माइनस VB 1 प्लस बीटा RTH प्लस RE। तो अब देखिए एग्जाम में आपको पूरा तो याद नहीं रखना है ना, तो अगर एक्सप्रेशन याद रखेंगे तो आपके लिए जाहिर सी बात है फायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट ऑफ थिंग, है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको पूरा ड्राइव करके भी दिखाया। बट एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या, IC और VC, यानी कि ट्रांजिस्टर की क्यू पॉइंट है वो पूछेगा। तो अब देखो यहाँ पे IB आ गया हमारा, है ना। तो IB आ गया, तो आपको पता है IC इक्वल टू कितना होता है हमारा, बीटा इंटू IB। तो अब देखिए यहाँ पे IB का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास में IC कितना आ गया आपका, बीटा इंटू IB कितना है हमारा, VTH माइनस VB अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू RTH प्लस RE, है ना, ये आ गया। तो अब आप फाइनली बहुत हैप्पी हो गए, खुश हो गए, आपका जीवन जो है खुशहाल हो गया यहाँ से IC की वैल्यू निकाल के। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कौन सी, थर्मल रन अवे की प्रॉब्लम आपने सुना ही होगा ना, थर्मल रन अवे। अब जो थर्मल रन अवे ये किसकी वजह से होता है, आपका जो टेम्परेचर की प्रॉब्लम है उसकी वजह से। एंड आपको पता है कि जो बीटा है हमारा, बीटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे IC किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, IC यहाँ पे जो है बीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो IC को बीटा से क्या कराना है, इंडिपेंडेंट कराना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इंडिपेंडेंट कराया जाएगा यहाँ पे ना। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस बीटा इंटू RTH, है ना। अज्यूम, यहाँ पे एक काम करो, अज्यूम कर लो कि हमारा जो यहाँ पे RTH आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, RTH यानी कि ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे अज्यूम कि 1 प्लस बीटा इंटू RTH इज फार फार ग्रेटर देन, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पे एक्सप्रेशन उल्टा लिख दिया क्या, जस्ट अ वेट। यहाँ पे देखो, यहाँ से ना IB RTH VB, अच्छा यहाँ पे RE आएगा ना, यहाँ पे एक मिनट है ना, RE आएगा, यहाँ पे इसको, यहाँ पे RE आएगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे RE, और ये प्लस कितना आ गया RTH, है ना, क्योंकि RTH यहाँ पे आ रहा है ना, तो IB तो यहाँ से कॉमन जाएगा ना, तो ये अकेला बचेगा ना। तो IB 1 प्लस बीटा के साथ में क्या आ गया, यहाँ पे RE आएगा, ठीक है। अब उसके साथ में देखिए यहाँ भी चेंज कर दीजिए फटाफट से, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे कितना आ गया RE प्लस RTH। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो, है ना। अब यहाँ पे बीटा से इंडिपेंडेंट कराना है, तो यहाँ पे अज्यूम करो कि 1 प्लस बीटा इंटू RE, 1 प्लस बीटा इंटू RE फार फार ग्रेटर देन टू द RTH। तो इसके कंपैरिजन में अब हम यहाँ पे जो RTH इसको निगलेक्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे इसको निगलेक्ट हो गया ये वाला टर्म, है ना। एंड ऑल्सो अज्यूम कि जो 1 प्लस बीटा है हमारा, 1 प्लस बीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, हमारा बीटा के इक्वल है। दोनों वैल्यू यहाँ से फटाफट से पॉइंट आउट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो IC की वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा, बीटा इंटू VTH माइनस VB अपॉन में क्या आ गया हमारा 1 प्लस बीटा इंटू RE फार फार ग्रेटर देन द RTH। तो RTH यहाँ से निगलेक्ट हो गया, तो अभी किसके इक्वल आ गया हमारा 1 प्लस बीटा इंटू RE के इक्वल आ गया ना। और 1 प्लस बीटा को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे बीटा सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्या बचा आपका बीटा प्लस बीटा इंटू RE, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे जो IC का वैल्यू है, IC कितना आ गया हमारे पास में, VTH माइनस VBE अपॉन RE। गाइस देखिए जो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था
वो आपका यहाँ पे एक छोटे से एक्सप्रेशन में सिमट गया है ना। तो देखिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे कंडीशन फाइंड कीजिएगा। वैसे 90% आपको ये कंडीशन मिलेगी एग्जाम में। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, VTH माइनस VB अपॉन RE। तो यहाँ से जस्ट आप क्या निकाल सकते हो, IC का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अब नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या बचा यहाँ पे, जो है आपका VC बचा है ना, VC। तो यहाँ पे VC के लिए क्या करेंगे, अप्लाई द KVL इन द इनर लूप है ना। यहाँ पे इस वाले VC को निकालने के लिए यहाँ पे इस वाले लूप में KVL लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे चले ना, यहाँ से चले तो प्लस VCC, यहाँ से होते हुए आए हम, यहाँ से होते हुए ना, सॉरी कहाँ गया हमारा सर्किट, ये रहा सर्किट, इस वाले में लगाइए ना, यहाँ पे इस वाले में। तो यहाँ पे चले हम, यहाँ से है ना, तो प्लस VCC, यहाँ से क्या प्लस IC इंटू RC प्लस VC, और यहाँ पे क्या मिला आपका IE इंटू RE। तो बस यहाँ पे लगा दीजिएगा कैसे आपका आउटर लूप में जो KVL है वो लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारा KVL इन आउटर लूप, सॉरी इनर लूप, KVL इन इनर लूप। तो अब देखिए इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा, मतलब पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा। सो गाइस तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ गया आपका VCE है ना। तो VC इजकल टू क्या निकल के आ गया हमारा, VC इजकल टू VCC माइनस IC RE प्लस RC है ना। यहाँ पे क्या एज्यूम कर लीजिएगा, IC इजकल टू IE एज्यूम कर लीजिएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए Q पॉइंट आ गए हमारे, तो उसके बाद में PDC यानी कि आउटपुट पावर या फिर पावर डिसिपेटेड एट द जंक्शन वो निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे VC इंटू IC। तो ये क्या निकल के आ गया आपके पास में VCE इंटू IC, ठीक है। ये यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन है यहाँ से निकल के हमारे पास में आ जाता है। ओके चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ भी, आई होप नॉट है ना। तो यहाँ से देखिए फाइनली हमने क्या निकाल लिया, जो ट्रांजिस्टर इतनी बड़ी है ना, भारी भरकम सी यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी आप देख सकते हैं ना, ये वाली कैलकुलेशन पूरी की पूरी यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने खत्म कर दी, ठीक है। तो कैसा लगा गाइस, मजा आया। तो अगर इसी तरीके के आप कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहते हैं ना, फ्रॉम जीरो लेवल से हीरो लेवल, एवरीथिंग, एनालॉग, नेटवर्क, मेजरमेंट, व्हाटएवर है ना, तो यहाँ से अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, करते रहेगा। और आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 के साथ में आपको जीरो से हीरो लेवल है, श्योर सर्ट सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। आपको क्या है, अड्डा 24/7 की साइट खोलना है। अड्डा 24/7 की साइट खोलेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा इस तरीके का ना, ऑल कोर्सेस में जाइए, गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि KVS का कॉमन पेपर होना है दोनों के लिए। तो KVS यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे KVS आपको 2 बैच दिखेंगे। अब आपको कंफ्यूजन आएगा सर किस में ज्वाइन करें। तो देखिए KVS का जो फर्स्ट बैच है ना 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, इसमें क्लासेस लाइव चल रही हैं। तो जितनी, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो जितनी क्लासेस हो चुकी है वो रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल होगा और बाकी जो क्लासेस हैं कहाँ से आपकी वहीं से कंटिन्यू हो जाएंगी। 2.0 अगर इसको आप ज्वाइन करते हैं तो ये आज ही से बैच स्टार्ट हुआ है, मतलब एक क्लास आपकी निकलेगी। तो एक क्लास आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगी, बाकी वहीं से आप लाइव में कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 11,500 का प्राइस है आपको पे नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे नीचे जाना है और व्यू ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब कौन सा सर कोड लगाना है, माइट भी जो नंबर लिखा है यहाँ से कॉल भी आ सकता है, बट आपको बता दूं कि अंडर द फैकल्टी गाइडलाइन है ना, फैकल्टी गाइडलाइन, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज करना है वो Y433। कौन सा यूज करना है आपको, Y433। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे गाइज, यहाँ पे आप सीधे मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे और डे टू डे लाइफ में आप मुझसे यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। याद रहे कोड क्या यूज करना है आपको, Y433, यही कोड यूज करना है। गलती से भी कोई दूसरा कोड यूज मत कर लेना। तो यहाँ पे Y433 है ना, मात्र 2600 रुपए में जो बैच है आपको पड़ जाएगा और यहाँ पे टैग और नॉन टैग दोनों ही क्लासेस आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। तो अगर मजा आया है ना, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो पेड बैच में जरूर एनरोल कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा, उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू गाइज, वीडियो को देखने की, लाइक और शेयर करने के लिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में ट्रिक के साथ में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय गाइज।